दोस्तों, आज की सबसे पहली और बड़ी खबर। थाईलैंड जाएंगे झारखंड के 3 खिलाड़ी। झारखंड के 3 खिलाड़ी थाईलैंड ओपन कराटे चैंपियनशिप में भाग लेने के लिए जाएंगे। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में आयोजित होने वाले थाईलैंड ओपन कराटे चैंपियनशिप में भाग लेने के लिए झारखंड के 3 खिलाड़ी बैंकॉक जाएंगे। इसमें इंटरनेशनल मार्शल आर्ट एकेडमी ईमा के टेक्नोलॉजी निर्देशक एवं सीको कई कराटे इंटरनेशनल के राज्य प्रतिनिधि शिहान सुनील किस्पोट्टा भारतीय कराटे टीम के कोच चुने गए हैं। बता दें कि प्रतियोगिता का आयोजन 6 सितंबर से किया गया है। सुनील, काजल और एलिसन 5 सितंबर को झारखंड की राजधानी रांची से कोलकाता के लिए रवाना होंगे और भारतीय कराटे टीम के साथ शामिल होकर बैंकॉक के लिए रवाना होंगे। बड़ी खबर है, झारखंड के सरकारी स्कूल के बच्चों के साथ सेलिब्रेट कर सकेंगे बर्थडे। झारखंड के सरकारी विद्यालयों में पढ़ने वाले छात्रों के साथ अब आप अपना जन्मदिन, सालगिरह व अन्य विशेष आयोजन विशेष तरीके से सेलिब्रेट कर सकेंगे। अब आप विशेष अवसर पर स्कूल में जाकर बच्चों को दोपहर में मध्याह्न भोजन की जगह अपनी पसंद का विशेष भोजन करा सकते हैं। इस विशेष भोजन का नाम तिथि भोजन दिया गया है। अभी प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना के तहत सरकारी विद्यालयों में अध्ययनरत 1ली से 8वीं कक्षा तक के बच्चों को विद्यालय की ओर से निःशुल्क मध्याह्न भोजन दिया जाता है। झारखंड राज्य मध्याह्न भोजन प्राधिकरण ने इसको लेकर सभी जिलों को निर्देश जारी करते हुए कहा है कि तिथि भोजन यानी जिस दिन बच्चों को भोजन कराएंगे के आयोजन के लिए लोगों को जागरूक किया जाए तथा विशेष अवसर पर विद्यालयों में ही जाकर भोजन कराएं। सिमडेगा से बड़ी खबर है, यहाँ रेलवे लाइन के दोहरीकरण में लगी मशीन में नक्सलियों ने लगाई आग। झारखंड के सिमडेगा से बड़ी खबर है, सिमडेगा जिले में प्रतिबंधित संगठन पीपुल्स लिबरेशन फ्रंट ऑफ इंडिया के उग्रवादियों ने रेलवे लाइन के दोहरीकरण के काम में लगी एक हाइड्रोलिक अर्थ मूवर यानी जमीन खोदने के लिए इस्तेमाल होने वाली मशीन को कथित तौर पर आग के हवाले कर दिया। मीडिया की खबरों को माने तो राजधानी रांची से लगभग 110 किलोमीटर दूर बानो पुलिस थाना क्षेत्र में कनारवा रेलवे स्टेशन के समीप शुक्रवार और शनिवार की दरमियानी रात लगभग 1 बजे की घटना है। खबरों को माने तो घटनास्थल पर पीएलएफआई का हाथ से लिखा एक पत्र मिला है जिसमें कंपनी या ठेकेदार द्वारा संगठन से संपर्क किए बिना आगे का काम जारी रखने पर गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी गई है। बड़ी खबर है, बारिश के कारण भारत पाकिस्तान मैच रद्द। एशिया कप में शनिवार को भारत पाकिस्तान महामुकाबला बारिश के कारण कैंसिल कर दिया गया। भारतीय टीम ने पाकिस्तान को जीत के लिए 267 रन का टारगेट दिया था, लेकिन पाकिस्तान की पारी बारिश के कारण शुरू नहीं हो पाई। बता दें कि पहली पारी भारतीय समय के अनुसार 7:44 में समाप्त हुई। इस अनुमान से 8:14 तक दूसरी पारी शुरू होनी थी। मैच का कट ऑफ टाइम रात 10:27 में था, यानी इस समय तक मैच दोबारा शुरू हो जाता तो पाकिस्तान की पारी में कम से कम 20 ओवर हो पाते। वनडे मैच में नतीजा सामने आने के लिए 20 ओवर का खेल जरूरी है। हालांकि रात 9:50 में ही मैच रद्द करने का निर्णय ले लिया गया क्योंकि उस समय भी बारिश थमी नहीं थी। भारत अपना मुकाबला 4 सितंबर को नेपाल के खिलाफ कैंडी में ही खेलेगा। अब ओटीटी को भी दिखाने होंगे तंबाकू है जानलेवा। ओटीटी यानी ओवर द टॉप ऑफ। जी हां, ओटीटी पर तंबाकू से जुड़ी चेतावनी दिखाना अनिवार्य कर दिया गया है। इसको लेकर कोटपा कानून शुक्रवार को लागू हो गया। अब से सिनेमा हॉल की तरह सभी ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को वेब सीरीज और फिल्मों में तंबाकू से जुड़ी चेतावनी दिखाना अनिवार्य कर दिया गया है। बता दें कि हेल्थ मिनिस्ट्री ने 31 मई को अधिसूचना जारी किया था। इसमें कहा गया था कि 1 सितंबर से कोटपा कानून को लागू किया जाएगा। दरअसल भारत में सिगरेट और दूसरे तंबाकू प्रोडक्ट की बिक्री और उसके सेवन को लेकर 2003 में एक कानून बनाया गया था।
इस कानून का नाम है सिगरेट एंड अदर टोबैको प्रोडक्ट एक्ट, जिसे कोटपा भी कहते हैं। बड़ी खबर है, कीपैड मोबाइल में भी इस्तेमाल किया जा सकेगा यूपीआई। आरबीआई यानी भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने यूपीआई के विकास को लेकर अहम घोषणा करते हुए कहा कि फीचर फोन यानी कीपैड मोबाइल में यूपीआई पेमेंट को लाने की तैयारी की जा रही है। उन्होंने इस पहल के बारे में शुक्रवार को मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में देवी अहिल्या विश्वविद्यालय में आयोजित एक कार्यक्रम में बोलते हुए कहा। उन्होंने कहा कि यूपीआई भुगतान प्रणाली को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक बड़ी सफलता के रूप में मान्यता दी गई है। यह सरकार के ठोस समर्थन के साथ रिजर्व बैंक की पहलों में से एक है। उनके समर्थन के बिना यह संभव नहीं है। सरकार के समर्थन से यूपीआई को दुनिया की सबसे बड़ी भुगतान प्रणाली बनाने में सक्षम बनाया गया है। उन्होंने कहा कि शुक्रवार को अपनी केंद्रीय बोर्ड बैठक में यह जानकारी साझा कर रहे थे कि अगस्त महीने में यूपीआई में लेनदेन की संख्या 10 अरब से अधिक हो गई है। बड़ी खबर है, आदित्य L1 के सफल प्रक्षेपण पर झारखंड के राज्यपाल मुख्यमंत्री ने की सराहना। झारखंड के राज्यपाल ने एक्स यानी ट्विटर पर कहा, चंद्रयान 3 की सफलतापूर्वक लैंडिंग के बाद इसरो ने एक बार फिर पहली बार सूर्य का अध्ययन करने के लिए आदित्य L1 लॉन्च किया है। इस लॉन्च के लिए बधाई। सौर अन्वेषण और अभूतपूर्व खोजों के उज्जवल भविष्य के लिए इसरो को शुभकामनाएं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी एक्स पर पोस्ट कर कहा, चंद्रयान की सफलता के बाद इसरो के वैज्ञानिकों ने सफलतापूर्वक आदित्य L1 लॉन्च किया। इस खास मौके पर इसरो के वैज्ञानिकों को बधाई। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने भी एक्स पर कहा, भारत के पहले सौर मिशन आदित्य L1 की सफलतापूर्वक लॉन्च पर बधाई। यह इसरो के लिए बड़ी उपलब्धि है। यही उपलब्धियां राष्ट्र को प्रेरित करती हैं। भारत का महत्वाकांक्षी सौर मिशन आदित्य L1 सौर यानी सूर्य के वायुमंडल का सबसे बाहरी भाग कोरोना की बनावट और इसके तपने की प्रक्रिया, इसके तापमान, सौर विस्फोट और सौर तूफान के कारण उत्पत्ति, कोरोना और कोरोनल लूप प्लाज्मा की बनावट, वेग और घनत्व, कोरोना के चुंबकीय क्षेत्र की इजेक्शन जो सीधे पृथ्वी की ओर आते हैं, शक्तिशाली विस्फोट की उत्पत्ति, विकास और गति, सौर हवाएं और अंतरिक्ष के मौसम को प्रभावित करने वाले कारकों का स्टडी करेगा। व्हाट्सएप यूजर्स के लिए बड़ी खबर है, अब जल्द ही बदलने वाला है व्हाट्सएप का लुक। मेटा के स्वामित्व वाले मैसेजिंग ऐप व्हाट्सएप में जल्द ही बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। खबरों को माने तो व्हाट्सएप का यूजर इंटरफेस और टॉप ऐप बार में बड़ा बदलाव दिखाई देंगे। नए डिज़ाइन के रिलीज होने के बाद टॉप बार वाइट कलर में दिखेगा। इसके अलावा पूरे ऐप का इंटरफेस ग्रीन होगा। नए डिज़ाइन की टेस्टिंग एंड्रॉयड के बीटा वर्जन 2.23.18.18 पर हो रही है। हालांकि फिलहाल यह सभी बीटा टेस्टर को नज़र नहीं आ रहा है। इसकी जानकारी व्हाट्सएप के फीचर को ट्रैक करने वाली साइट WA बीटा इन्फो ने दी है। नए अपडेट के लिए व्हाट्सएप के बीटा वर्जन को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है। नए डिज़ाइन का एक स्क्रीनशॉट भी सामने आया है। नए डिज़ाइन का अपडेट कब जारी होगा, इसको लेकर फिलहाल कोई जानकारी नहीं है। बता दें कि हाल में व्हाट्सएप ने HD वीडियो और HD फोटो सेंड करने का फीचर रोल आउट किया है। अब आप व्हाट्सएप पर HD फोटो सेंड कर सकते हैं और 720 पिक्सल यानी HD वीडियो भी भेज सकते हैं। गूगल क्रोम उपयोगकर्ता को भारत सरकार ने दी चेतावनी। भारत सरकार ने क्रोम यूजर्स को लक्षित करने वाले संभावित साइबर खतरों के संबंध में चेतावनी जारी की है। भारत में हाल के वर्षों में साइबर हमलों में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है। बैंकिंग, खरीदारी और संचार समेत विभिन्न गतिविधियों के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बढ़ती निर्भरता के साथ साइबर अपराधी लगातार शोषण के लिए कमजोरियों की खोज कर रहे हैं। गूगल क्रोम जैसे वेब ब्राउज़र साइबर हमलों के प्रमुख लक्ष्य हैं। हैकर्स जहां अक्सर उपयोगकर्ताओं के उपकरणों और डेटा तक अनधिकृत पहुंच हासिल करने के लिए ब्राउज़र में सुरक्षा कमजोरियों का
फायदा उठाते हैं। भारत सरकार ने क्रोम यूजर्स को संभावित सुरक्षा खतरों के बारे में आगाह करते हुए एक सलाह जारी की है। यह चेतावनी देश भर में व्यक्तियों और संगठनों को निशाना बनाने वाले साइबर हमलों में वृद्धि की प्रतिक्रिया के रूप में आई है। आने वाले समय में भारत में हो सकता है भूजल की 3 गुना कमी की दर। भारत में किसानों ने सिंचाई के लिए उपयोग किए जाने वाले भूजल की निकासी तेज करके बढ़ते तापमान को अनुकूलित कर लिया है। यदि यह प्रवृत्ति जारी रही तो 2080 तक भूजल के नुकसान की दर 3 गुना हो सकती है, जिससे भारत की खाद्य और जल सुरक्षा को और खतरा होगा। भारतीय मूल के एक शोधकर्ता के नेतृत्व में एक नए अध्ययन में चेतावनी दी गई है। अमेरिका में मिशिगन विश्वविद्यालय के नेतृत्व में किए गए अध्ययन के अनुसार भूजल की कमी और जलवायु परिवर्तन के कारण भारत में पानी की उपलब्धता में कमी से देश के 1.4 अरब निवासियों में से 1/3 से अधिक की आजीविका को खतरा हो सकता है और इसके वैश्विक प्रभाव होंगे। भारत चावल और गेहूं सहित सामान्य अनाज का दूसरा सबसे बड़ा वैश्विक उत्पादक है। शोधकर्ताओं में वार्मिंग के कारण निकासी दरों में हाल के बदलावों को देखने के लिए भूजल स्तर, जलवायु और फसल जल तनाव पर ऐतिहासिक डेटा का विश्लेषण किया। शोधकर्ताओं ने पूरे भारत में भूजल हानि की भविष्य की दरों का अनुमान लगाने के लिए 10 जलवायु मॉडलों के तापमान और वर्षा अनुमानों का भी उपयोग किया। पिछले स्टडी ने भारत में फसल उत्पादन पर जलवायु परिवर्तन और भूजल की कमी के व्यक्तिगत प्रभावों पर ध्यान केंद्रित किया। मीडिया की खबरों को माने तो उन अध्ययनों में किसानों के निर्णय लेने की बात शामिल नहीं थी, जिसमें यह भी शामिल था कि किसान सिंचाई निर्णयों में बदलाव के माध्यम से बदलती जलवायु को कैसे अपना सकते हैं। नए अध्ययन से इस तथ्य को ध्यान में रखता है कि गर्म तापमान से तनावग्रस्त फसलों के लिए पानी की मांग बढ़ सकती है, जिसके चलते किसानों को सिंचाई में वृद्धि करनी पड़ सकती है।